जी नमस्कार, हम चितरंजन कुमार। अभी हम भरौन टोला पे आए हुए हैं, जहाँ पे चलने के लिए पब्लिक को रोड नहीं है, उस जगह पे हम आए हुए हैं। अच्छा ये बताइए चाचा कि ये कितना नंबर वार्ड हुआ? 12 नंबर वार्ड। आप लोगों को ये चलने में जो समस्या होता है, ये जो हम आए हैं अभी, तो वहाँ जो है गाड़ी हम उसी छोर पे छोड़ करके आए हैं, वहाँ से पैदल हमको आना पड़ा। इसके कारण से जो है हम यहाँ आए हैं कि आप लोग कितना समस्या होता है ये बताइए। बहुत समस्या है कि समस्या का तो कोई हल नहीं है। देखिए देख तो रहे ना, आप तो आए हैं तो देखे हैं कि रास्ता है कि नहीं। जी एकदम साफ आरी डरेरा है और चलने का रास्ता। अभी बारिश हो रहा है, हम लोग को जाने में बहुत प्रॉब्लम है। एगो साइकिल नहीं जा पाता है, जो आप खुद देखें। जी इसमें आप खुद देखें। आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद सादिक। चलिए, आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम है मोहम्मद निसारुल। जी, तो आप रोड के बारे में क्या कहना चाहिएगा? रोड के बारे में कहना चाहेंगे कि इसमें जो है हमारे पूरे पंचायत ग्रामीण की कमी है। जी क्योंकि अगर ज़मीन पूरी निजी है जी तो अगर हम लोग कष्ट में है तो मेरे पूरे पंचायत के लोगों को चाहिए जी कि हम लोग बढ़ के सहयोग करें। अगर हम मुसीबत में है तो हमारा कोई मदद करेगा तभी हम उसका गुणगान करेंगे। बशर्ते जब इलेक्शन का टाइम आता है तब 20 गो बिचौलिया यहाँ चलाता है वोट लेने के लिए। हम बना देंगे तो हम बना देंगे, लेकिन यहाँ हम भी गलती करते हैं कि 20 गो बिचौलिया का यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ जिसकी निजी ज़मीन है उसका चलेगा। जी तो हम उसको ना मजबूत करके अगर अपने पंचायत के लोगों को मजबूत कर रहे हैं तो हमारा कुछ समस्या का समाधान हल होगा। और हम प्रयास करेंगे कि जो भी हमारे पंचायत के लोग हैं या हमारे जो भी हैं बड़ी पदाधिकारी, सबों से हमारा आग्रह है कि हम पर ध्यान करें। हमारे रोड को कम से कम चलने के लिए, ना कम से कम ज़्यादातर टेम्पू के चलने के लिए कम से कम 6 फीट रास्ता यहाँ से वहाँ तक हम लोग को कर दें कि हम लोग उन पदाधिकारी का आभारी रहेंगे। सबसे पहले तो विधायक को आना चाहिए, उनको आना चाहिए कि देखना चाहिए कि क्या स्थिति है, क्या है नहीं है। अच्छा ये बताइए कि अभी तक जो मुकेश यादव जो यहाँ का विधायक है, अभी तक ये यहाँ आप लोगों का हाल चाल लेने के लिए आए हैं कभी? ना, यहाँ कभी नहीं टपे, यहाँ कभी नहीं टपे। भरौन आते हैं वहीं तो लौट जाते हैं, इधर नहीं आते। हालात को देखना चाहिए ना कि मेरा पब्लिक अभी तो वही के पब्लिक ना जी जी कैसे है, क्या हम लोग है, नहीं है। हम लोग जो है कभी चर्चा भी नहीं हुई। मतलब पूरा जान की बाजी लगा करके राष्ट्रीय जनता दल को हम लोग वोट दिए। लामटेन होने के कारण बाहर से हम लोग बुला के आदमी को दिया है। जी हम लोग समझे कि ये हमारे अच्छे एमएलए होंगे, हम लोगों के विकास के ऊपर वो ध्यान देंगे, बात करेंगे। लेकिन इसका उल्टा हुआ, मतलब जिन लोगों ने उनका काट किया उनका काज काम पर पूरा ध्यान दे रहे हैं। हम लोगों की कमी ये है कि हम लोग सिर्फ एक ही चीज़ को ढोना जानते हैं, एक ही पार्टी को ढोना जानते नहीं। हवा अगर चलता है तो हवा के हिसाब से हम मुसलमानों को भी बदलना चाहिए। जो हमारा विकास करता है, जो हमारा काम करता है, हमारे लिए अच्छा प्रतिनिधि वही है, न कि हम वो लामटेन, न कि बीजेपी। वो से हम उसको मतलब नहीं, हमको विकास चाहिए। हमारा जो काम करेगा हम लोग उसकी तरफ ध्यान देंगे। आप लोगों का जो है कि जो भी पार्टी अगर कोई खड़ा होता है राजद पार्टी से या जदयू से या बीजेपी से, तो आपका जो समर्थन है, मतलब कि आपका कहने का मतलब है कि हम राजद पार्टी को चुनने का जो है पूरा फुल सपोर्ट किए। यहाँ तक के कि जो आदमी नहीं चलने वाला था उस आदमी को खटिया पर उठा के, मोटरसाइकिल पर उठा कर मुकेश जी के लिए हम लोगों ने वोट गिराने का काम किया। खुद को डंटा खाते खाते बचे मुकेश जी के लिए। हालांकि हम लोगों की गलती है कि इस बीच में उतना नहीं पढ़े, लेकिन हम लोग को ये देखना था कि हमारा अगर कोई अच्छा एमएलए है, अच्छा प्रतिनिधि है, तो उसके लिए हम लोग काम करें। और करीबी हैं, हम लोग जानते थे इससे पहले अगर वो प्रमुख थे तो बड़ा अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन एमएलए होने के कारण वो कुछ ही लोगों की बात सुनते हैं। जैसे कि हर गाँव में 1-2 लोगों की बात सुन करके और बात को नजरअंदाज कर देते हैं। तो अब जनता जो है वो जागरूकता हो गया। अब जनता ये नहीं देखेंगे फलाना बाबू आए तो उसके कहने पर हम वोट दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जनता के लिए जो पार्टी अच्छा काम करेगा वो उस पार्टी को चुनेगा, उसको वोट देगा। ये कोई समझे हम लोग के बाप की बपोती ने कि एक ही पार्टी का झंडा एजेंडा बन करके रहेंगे, ऐसा नहीं है। हम लोगों के लिए हम तो समझ रहे हैं कि हम लोगों के लिए अब तक जो है, अगर बीजेपी हम लोगों के लिए अगर मुसलमान को बोलते हैं ऐसा करो वैसा करो, तो हम समझ रहे हैं कि वो हमको मजबूत कर रहा है। हम इसलिए मजबूत कर रहा है कि वो सामने से हम पर जो भी बात है सामने कह रहा है, उसको हम देखेंगे, उसका हम सामना करेंगे, हम मजबूत हो रहे हैं। लेकिन हम लोग इतना दिन से इस पार्टी में भिड़े रहे, कभी मतलब कौन सा ऐसा काम है जो हम लोग करके दिखा दिए हैं या किए हैं? अगर किए हैं तो वो बतावे। हम लोग हैं
हम लोग उनको वोट किए हैं। भरौन 13 वार्ड में हम लोगों ने वोट किए हैं। जान की बाजी लगा करके अगर जरूरत पड़ी तो एक एक आदमी से हम 13 वार्ड से लेकर के 12 वार्ड से लेकर के हर एक आदमी से मैं उनके मुंह पर कहवा दूंगा। और मैं 3 बार उनको खुद मैं कह चुका हूं, मेरा नाम मोहम्मद निशारुल है। और वो उनके यहाँ हम लोग टेम्पो बुक करके गए थे काम के लिए, विकास के लिए। उनके यहाँ टेम्पो बुक करके बोले भी थे कि भाड़ा चाहिए। हम बोले 1 पैसा भाड़ा नहीं चाहिए, हमको विकास चाहिए जी। हमें विकास का काम चाहिए। हम लोग भाड़ा पर वो लोग बिकने वाले हैं जो मोटा आपका ढोड़ा है। हम लोग तो दिल से मतदान करते हैं, तो मतदान करें। उसका सिलसिला यही कि आपने देखा अभी बरसात में चारों तरफ से नदी है। हम लोगों को अगर चारों तरफ से घिर जाए तो रास्ता के कारण ना आटा पिसवा सकते हैं, ना माल का चारा जुटा सकते हैं। यानी हर चीज के लिए बहुत परेशानी का सामना हम लोगों को करना पड़ता है। और इसके लिए 3 महीना लमसम 6 महीना हम लोगों का रास्ता का बहुत बड़ा कष्ट रहता है। ये तो शुक्रिया मनाएंगे। कुछ जमीन निजी लोगों का ही जमीन है तो बेचारे कम ही सही कम से कम चलने तो देते हैं। तो ये जनप्रतिनिधि अगर हम लोग का मामला इतना इस समाज में, हालांकि वो अगर एक बार आके कह दे कि आप बड़े बड़े 2-4 को लोगों को, पंचायत के लोग को पकड़ ले कि इस रास्ता का डिसीजन कर दीजिए, एकदम डिसीजन हो जाएगा। लेकिन वो लोग चाहते नहीं है। तो वो लोग अगर नहीं चाहते हैं तो अभी लोकसभा है जी, 2024 में लोकसभा है। तो जब वो 2-4 गो या 10 गो लोग अगर घूमेंगे कि हमको वोट दीजिए, हमको वोट दीजिए, वो कौन मुंह लेकर के हमारे पास आएंगे? हमारे पास भी तो जवाब है कि आपको हमको बना करके दिखा दिए, हमको विधायक बना करके दिखा दिए। इससे पहले क्या कहते हैं कि जो भी थे उनको हम लोग, आज भी हम लोग लमटेन के आदमी हैं। लेकिन अब यहाँ पर से दिल टूट रहा है तो हम लोग भी सोच रहे नहीं, जो पार्टी हमारे लिए अच्छा काम करेगा हम उसी का साथ देंगे, उसी का विकास करेगा, हम उसके साथ हैं। मगर हम लोग का विकास नहीं हो रहा था, बदलेंगे जरूर। हाँ, बदलना ढोएंगे नहीं। हम लोगों ने देख लिया, अगर वो आते हैं, हमने मान लिया। अभी भरौन में उन्होंने उद्घाटन एक रोड का किया है, जो रोड वो आधा बना है आधा नहीं बना है। वो आए तो कम से कम वहाँ के वार्ड मेंबर को पकड़ते कि आप यहाँ के जनता को इकट्ठा कीजिए। वहाँ का जनता इकट्ठा नहीं, 13 वार्ड का जनता जो है कोई नहीं। और मुकेश जी आए और उद्घाटन करके 2-4 गो लोगों को उद्घाटन करके चले गए। और यहाँ 75% जनता को मालूम नहीं है कि मुकेश जी रोड का जो है आए हैं। मुकेश जी आए हैं, हम लोग को मालूम नहीं। बात बताइए, तो मुकेश जी अगर आ रहे हैं, यहाँ जनता को मालूम नहीं है। कल को अगर आएंगे तो वो आकर के कुर्सी पर बैठे रहेंगे, वही 2-4 गो लोग रहेगा, बाकी जनता थोड़े रहेगा। बाकी जनता तो उसकी तरफ रहेगा। हम तो खुला बोलते हैं, जो हमारे विकास पर ध्यान देगा मैं भी उसके साथ हूँ। और ये जनता भी जागरूकता बने कि जो हमारा विकास करेगा मैं उसके साथ हूँ, न कि जो ठगने वाला काम किया है। हम लोगों ने बहुत आज तक हम लोगों को ठगने का लोगों ने काम किया है। अच्छा, ये बताइए कि ये जो रोड है ये चलने लायक है नहीं? अगर आपसी सहमति से, अगर किसी का निजी जमीन अगर पड़ता है, आपसी सहमति से ये इसका निदान किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। दम होगा। हमारे पंचायत के लोग, हम तो आपको एक बार बोल चुके हैं कि कम से कम उनकी ये देन है कि कम से कम चलने तो दे रहे हैं हमको जी। और उनका कुछ नुकसान करके जाते आते तो हैं। तो अगर वो लोग चाले, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि वो लोग चाले कि जिनका जमीन पड़ता है 2-4 गो 10 गो लोगों को, ऐसे लोग हैं जिनकी हर आदमी बात मानेगा। तो जो लोग अगर चला रहे हैं, हमारे विधायक साहब को चला रहे हैं, तो कम से कम वो लोग आकर के कह देंगे। तो एक भी आदमी ऐसे ग्रामीण हमारे नहीं है जो बात नहीं मानेंगे। हर आदमी बोल रहा है कि रोड बनाइए, करेगा ये बात को, हर आदमी कह रहे हैं कि रोड बनाइए। तो इसके लिए तो अब हम लोग के पास तो उतना पैसा है नहीं कि हम लोग अपना लगा दिए। इसके लिए तो हमारे माननीय MLA साहिब ही कुछ जुगाड़ करेंगे ना, क्योंकि लंबा खर्चा है। उनसे ना होता है तो हमारे मुखिया पर भी जोर डालें। हमारा समिति तो ऑलरेडी तैयार है ही, उनको सपोर्ट की जरूरत है। एक रोड हमारे समिति बना रहे थे जो आधा बना चुके हैं, उसमें कुछ ग्रामीणों ने रोक लगा दिया, उसके कारण बना हुआ है। तो हम तो कहीं ना कहीं देख रहे हैं कुछ आदमी जो इसमें बिचौलिया टाइप का है, तो हम लोग के चलने पर भी उनको आपत्ति है। यहाँ का मुखिया कौन हुआ? हमारे अखिलेश पटेल जी हुए। और यहाँ का जो ये है समिति, हमारे गुड्डू यादव हुए। गुड्डू यादव। अच्छा, ये बताइए कि बाढ़ में जो है आप लोगों को आने जाने में कितना समस्या होता है? बाढ़ में बहुत समस्या होता है। हमने आपको कहा कि बाढ़ में देख रहे हैं, यानी लोग बीमार पड़ जाता है तो रोड पर जाने के लिए कई आदमी तो अब तक जान गंवा चुके हैं, कई लोग जान गंवा चुके हैं। अब एक बात बताइए, 70 भरा हुआ है, किस स्थिति में लेकर के जाएंगे? यहाँ तक कि तालाब में कितने जानवर भूख से मर गए और हम लोग डॉक्टर के यहाँ नहीं पहुँच पाते हैं। किसी भी यानी इतना समस्या है, 70 से पानी घिर जाएगा। हमारी CO मैडम, हमारे कर्मचारी साहब और हमारे जो है ब्लॉक
अधिकारी लोग सब आकर के यहाँ मुआयना किए हैं, सब बोले हैं कि आप लोगों को बहुत दिक्कत है, वाकई में बहुत कष्ट है। यहाँ किसी भी तरह से हमारे गुड्डू यादव ये 2-3-4 साल से लगातार चाहे जिस माध्यम से हो मेहनत कर रहे हैं। मेहनत करके हम लोग को नाव ला के देते हैं कि ताकि हम लोगों का जी। कम से कम उस नाव के सहारे हम लोग जीवन बचा लेते हैं। जैसे कुटाना हुआ, पिसाना हुआ, अन्य सामान जो भी मार्केट करना है सब उस नाव के सहारे करता है। वो भी नाव इस बार में टूट चुकी है, वो भी नाव इस बार में चलने के काबिल नहीं है। अगर अचानक पानी आ जाए तो हम मैडम को बोले थे, मैडम अगर पानी आएगा तो इस बार में हम लोग मर जाएंगे। मैडम बोले कि यहाँ जो है ऐसा नहीं है, वो सरकार का यहाँ साधन है, जो भी हमारे पुलिस स्टाफ है वो करेंगे। हम बोले मैडम वो तो उनको खुद रास्ता नहीं हो तो किधर से पहुँचेंगे, जब तक वो पहुँचेंगे जब तक हम लोग बह जाएंगे, मर जाएंगे। प्रशासन कैसे आ सके? यहाँ पुलिस प्रशासन आने का तो कोई